मानपुर प्रखंड अंतर्गत उसरी पंचायत के नौधरिया गांव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन का अभिनंदन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। समारोह की अध्यक्षता नीरज पासवान ने की, जबकि मंच संचालन संजय सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान नौधरिया गाँव के ग्रामीणों ने अपनी प्रमुख समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने गांव के पोखर के सौंदर्यकरण, पक्की सड़क निर्माण, चापाकल की व्यवस्था, जीविका भवन, सामुदायिक भवन सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि इन सुविधाओं के अभाव में उन्हें रोजमर्रा के जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। कार्यक्रम में शादीपुर पंचायत के मुखिया हिप्पी सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मांझी, संजीव कुमार, जागेश्वर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखें अब क्या है, हम लोग पदाधिकारियों से बात करके इसकी समीक्षा करते हैं, इसका जायजा लेते हैं क्या है, और होगा तो निश्चित तौर पर सरकार इसी के लिए है। हम लोग पानी को बचाने के लिए, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए इस तरह का वाटर बॉडीज बनाते ही हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सही होगा तो हम लोग काम करेंगे। देर से आए हैं तो आपके माध्यम से भी जनता से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि जनता ने इतना प्यार दिया है और 3 बार 4 बार हमको बुलाई है और कहीं पर आज हम लोग थे। चलिए, ऐसा होता रहता है और हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जनता से मैंने माफ़ी मांगा है और जो भी विकास के कार्य हैं इस क्षेत्र में, और यहाँ आए हैं तो कुछ सुनने को मिला। लोगों ने बोला, संजय जी भी बोले, यहाँ के माननीय मुखिया शादीपुर के, यहाँ के लोकल प्रतिनिधि पंचायत समिति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, पैक्स अध्यक्ष आदरणीय, तो सब लोग ने बात रखी है। बात को हम लोग सही जगह पहुँचा करके इस गाँव का, इस पंचायत का विकास करेंगे। इसके लिए हम आपके माध्यम से भी जनता को आश्वस्त करते हैं। बिहार में किस तरह के अभी जल संचय के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? देखिए, ये जो विभाग है, जो जल संसाधन 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो लघु जल संसाधन, जो लघु जल संसाधन जिसको कहते हैं माइनर इरिगेशन बोला जाता है, वो ऐसे इन इलाकों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जहाँ पर हम तालाब का सौंदर्य तालाब बनाते हैं, 5 एकड़ से ऊपर का हो, चाहे आहर हो, पैन हो, कोई पैन की सफाई करना। अगर पानी वर्षा का पानी है, पहाड़ों से आता है, तो उसको एक रिजर्वायर बना कर उसको रोकते हैं हम। मुख्यमंत्री नलकूप योजना है, जहाँ पर किसान के लिए हम लोग नलकूप का करते हैं, जहाँ पर पटवन कर सके। तो पानी को बचाने के लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए, उस पानी को हर खेत तक सिंचाई के लिए हम लोग उसको कैनाल के माध्यम से, आर के माध्यम से, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं हमारे विभाग में। वहाँ पर हम लोग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाते हैं, ताकि जो हमारे कृषक हैं, हमारे जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, उनके खेत में पानी जाएगा तो निश्चित पर हरियाली आएगी, हरियाली आएगी तो खुशहाली आएगी। तो ये विभाग का बहुत बड़ा काम है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के तमाम नेताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। कितना महत्वपूर्ण जो गाँव से जुड़ा हुआ विभाग है हमें मिला है और हमें खुशी होगी कि हम इस गाँव के आसपास में कुछ भी जो भी जल स्रोत है उसको पुनर्जीवित कर सकें। जो मृत प्राय हो गया है, बहुत सारे ऐसे जल स्रोत होते हैं, तो उसको जीवित करेंगे और हम लोग इसका सर्वे करा करके कुछ न कुछ काम होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, जो जनता के हित में होगा। ग्रामीणों के अन्य भी मांगे आपके सामने? बहुत सारी मांगे थी, सामुदायिक भवन की मांगे थी। तो मैंने अपने भाषण के दरमियान मैंने बोला है कि महादलित विकास मिशन के तहत सामुदायिक बर्थ सेट का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। तो अगर ग्रामीण जनता यहाँ पर देंगे हम लोग को आवेदन के शक्ल में, तो हम वहाँ पर विभाग में पहुँचा करके उसको कराने का काम करेंगे। और भी रोड जो श्रमदान से लोग बनाया है, तो ये सब चीजें होगी। इसमें कुछ नहीं, एक दिन का कुछ नहीं होता है। आज आए हैं, हमारे संज्ञान में आया है और भी प्रतिनिधि यहाँ के गाँव के आएंगे, तो हम लोग निश्चित तौर पर जो भी जहाँ संभव हो, सक्षम है, जितना हम लोग करेंगे। ठीक है। पहले निजी रूप से जब हम लोग कार्य किए, इसके बाद सरकार के पास हम लोग जा रहे हैं। आज आए थे मंत्री जी? हाँ, जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन जी आज आए थे। क्या क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन तो दिए हैं कि आपका जो तलाई है, ये जो भवन है, ये जो आपका कार्य है, हम उस कार्य को करेंगे। ये बनाने में कितना आप लोग का खर्चा लागत आ गया है? लगभग लमसम लागत हम लोग 1.5 से 2 लाख रुपया लगा चुके हैं। क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि जो कच्चा काम हम लोग कर दिए हैं, कच्चा वर्क, तो पक्का वर्क करा दें। यह कितना महत्व रखता है इस क्षेत्र के लिए? बहुत महत्व रखता है। इस जगह पे हम लोग के छठ घाट जी सबसे पहला प्राथमिकता महापर्व है छठ। हम लोग यहाँ गांव में लड़कन को दौड़ने के लिए ग्राउंड नहीं है,
इस पे ग्राउंड की भी तैयारी है। और क्या जरूरतें देख रहे हैं तो जीविका दीदी भी अपनी मांगे पूरा जीविका करे। दीदी अपना भवन के लिए मांग किए हैं। अच्छा, माननीय मंत्री जी बोले हैं कि भवन के लिए हम प्रयास करेंगे, देंगे। उम्मीद है। क्या परिचय हुआ आपका? नीरज पासवान नौधरिया। ठीक। घाट भी यहाँ बनाए हैं, लेकिन और मांग किए हैं इसका सुंदरीकरण के लिए बात किए हैं, बोले हैं कि कराएंगे। क्या लगता है कब तक खूब पूरा हो पाएगा? क्योंकि निजी रूप से बनाए कई बार आप लोग मांग किए होंगे ब्लॉक स्तर पे। नहीं, ब्लॉक स्तर पर तो नहीं गए हैं, डायरेक्ट इनके ही पास गए अच्छा। हैं अभी, और ये आश्वासन दिए हैं कि हम बना के दिखाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वीडियो साहब से बात करके योजना डालेंगे। क्या लगता है? उम्मीद तो है। उम्मीद है। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार शर्मा, पंचायत समिति नौधरिया। और नदी यहाँ नहीं आती है। यहाँ का साधन का मुख्य है पैन पोखर से, इसलिए सर से आग्रह होगा कि कृपया कर जिस जगह पर आए हुए हैं इस तालाब को करने का कृपा करेंगे। 2 गो टोला है दलित समाज का, जहाँ आज एक भी चापा कर नहीं है पानी पीने के लिए। चलिए आइए कम से कम दोनों टोला पर अगर 2-2, 3-3 चापा का निर्माण हो जाता है तो हमारे दलित समाज के भाइयों को बहुत सुविधा होगा। किया जाए जिससे कि समाज के लोग को लेकिन ना एक जीविका भवन बना दी, जीविका ग्रुप चलता है। अगर वह भवन बन ले लिया।